जैन साथियों, दोस्तों नमस्कार सभी को जीएसनामा क्लासेस पे। दोस्तों आज से आपको ज्योग्राफी का जितने भी टॉपिक हैं काफी महत्वपूर्ण उस पर वीडियो मिलेगा टॉपिक वाइज। तो आज जो है सो विश्व के जितने भी जल संधि हैं, जल संधि जो दो बड़े जल राशियों को एक सकरा जल राशि जोड़ने का काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत से हैं और काफी ये ऐसा टॉपिक है जो याद नहीं रहता है, तो कोशिश करेंगे कहां पर है पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल संधि है जो अलग करता है, उसका नाम है पाक जल संधि। तो ये देखिए, अभी शुरुआत करेंगे और काफी आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो सबसे पहले आइए, ये जो भाग देख रहे हैं ये है श्रीलंका। एसएल से हो गया श्रीलंका, ठीक है। और ऊपर का भाग ये अपना इंडिया है। ये कौन सा है? ये है इंडिया, अपना प्यारा भारत देश है। इधर जो है भारत और श्रीलंका के बीच नीचे का जो भाग है, ये भाग ये है मन्नार की खाड़ी। ये क्या है? मन्नार की, ये है मन्नार की खाड़ी। और आप ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये है बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। देखिए, ये याद करना है तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। अब आइए आगे, बंगाल की खाड़ी ऊपर है, नीचे है मन्नार की खाड़ी। ये जो देख रहे हैं ये जल का सकरा जो हिस्सा है, कौन सा? तो ये रेड वाला, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं सकरा सा हिस्सा, इसको कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि, पाक जल संधि। ये जो है ये है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है? मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। जल संधि हमेशा याद रखिए, दो बड़े जलीय स्रोत को जोड़ने वाला एक सकरा सा जल स्रोत होता है, ठीक है, जो किलोमीटर से लेकर कई 100 किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। अब आइए आगे, ये हो गया पाक जल संधि जो अलग किसको करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब आइए, ये जो देख रहे हैं ये देश है, इसका नाम है यमन, ठीक। और इधर का जो भाग है इसका नाम है ओमान, ठीक है। यमन है, ओमान है। ओमान के बगल में इधर है ओमान की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? ओमान के बगल में ये जो है ये खाड़ी, इसको कहते हैं ओमान की खाड़ी। ये जो है ओमान की खाड़ी है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है हारमुज जल संधि का नाम सुने होंगे, हारमुज। तो हारमुज जल संधि, ये देखिए ये सकरा सा हिस्सा है, ये जो है सो हारमुज जल संधि है। कौन सा है? हारमुज जल संधि, ठीक है। अब देखिए हारमुज के बगल में ये जो देख रहे हैं पूरा नीला का भाग, जिसको रेड कलर से घेरेंगे अभी, ये देखिए ये जो हिस्सा है ये है फारस की खाड़ी। ये कौन सी जलीय भाग जो है, ये कौन सा है? तो ये है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ठीक है। तो अब आपको याद हो गया कि हारमुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अब ये जो देख रहे हैं ये यमन है, ठीक है। यमन का एक नीचे ये जो यहाँ एक शहर है, उसका नाम है अदन। इस शहर का क्या नाम है? अदन नाम है, ठीक है।
तो अदन के नाम पर पड़ा है, नीचे का जो जलीय भाग है उसका नाम पड़ा है अदन की खाड़ी। किसका नाम, क्या नाम पड़ा है? अदन की खाड़ी। तो ये हो जाता है अदन की खाड़ी। ये क्या है? अदन की खाड़ी। जो भाग है किसका? ये भी ओमान की खाड़ी। ये भी भारत के पश्चिम में क्या है? भारत के पश्चिम में है अरब सागर। तो ये सभी अरब सागर के भाग हैं, लेकिन एक खाड़ी है। अब देखिए यहां पर जो एक सकरा जल का भाग है, ये देख रहे हैं, ये सकरा जल का भाग है। इसको कहते हैं बाब इल मंदेव। बाब इल मंदेव या अल मंदेव, तो इसको कहिए, ये जो है ये है बाब, ठीक है, इल मंदेव, मन देव जल संधि। क्या है? बाब उल मंदेव, ये है जल संधि। ये जो देख रहे हैं ये जलीय हिस्सा, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं लाल सागर। ये क्या है जी? ये है लाल सागर। ये जो है ये है लाल सागर। कौन सा सागर है ये? ये है लाल सागर। अब देखिए आगे, ये लाल सागर है। अब जो है बाबुल मंदब किसको किसको जोड़ता है? अरब सागर कहिए या अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है बाबुल मंदेव। तीन को देखिए क्या क्या पढ़े। सबसे पहले पढ़े पाक जल संधि भारत के श्रीलंका को अलग करता है, लेकिन जोड़ता किसको किसको है? तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। उसके बाद है बाब इल मंदेव जल संधि, जो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। उसके बाद है हारमुज जल संधि, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये आपको कंफर्म याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या पढ़ेंगे? आगे आइए अब चलते हैं मलक्का जल संधि की ओर। तो मलक्का जल संधि की ओर चलेंगे तो सबसे पहले हम पृथ्वी को रोटेट करेंगे, इसको घुमाएंगे, ठीक है। ये देखिए मलक्का जल संधि जो है यहां पर है। इसको आपको यहां पर याद करना पड़ेगा। यहां पर तीन चार चीज काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिए। तो सबसे पहले क्या है, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बहुत से अच्छा टॉपिक है। अब ये जो देख रहे हैं ये जो है ये भाग, ये है अंडमान निकोबार का भाग। कौन सा भाग है? अंडमान निकोबार। इसको क्या कहते हैं जी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये जो देख रहे हैं ये यहां से लेकर और यहां तक का ये सब भाग जो है ये इंडोनेशिया का भाग है, ठीक है। पढ़ते हैं सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो कौन सा है? इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में द्वीपों का एक जाल बिछा हुआ है, बहुत से द्वीप है, लगभग 13,000 बताता है इसमें द्वीप है इंडोनेशिया में। अब आइए आगे। कहने का मेरा मतलब क्या है, ये जो देख रहे हैं ये जो है से अंडमान सागर है। ये कौन सा है? अंडमान सागर, ठीक है। ये जो है सो अंडमान सागर है, और अंडमान सागर को ये जो रास्ता देख रहे हैं ये जल का छोटा सा सकरा भाग है जो जोड़ता है किसको? ये जोड़ता है दक्षिण चीन सागर को। ये क्या है? ये जो भाग है ये दक्षिण चीन सागर है। कौन सा है? दक्षिण चीन सागर, जो समझ लीजिए लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ दक्षिण चीन सागर है। और ये जो है सकरा क्षेत्र जो बताए हैं इसको कहते हैं मलक्का जल संधि। तो किसको किसको जोड़ता है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, तो इसका क्या नाम है? मलक्का जल संधि। इसको याद रखना पड़ेगा, मलक्का जल संधि।
ठीक है, ये मलक्का जल संधि है। अब देखिए आगे, ये जो देख रहे हैं, अब इसको हम जो घेरने जा रहे हैं, ये द्वीप देख रहे हैं, ये द्वीप जो है, ये द्वीप है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। ये जो है सुमात्रा द्वीप है, ठीक है। और सुमात्रा द्वीप के बगल में ये देखिए थोड़ा जलीय सा क्षेत्र है, इसको मिटाने दीजिए। ये जो जलीय सा क्षेत्र देख रहे हैं, इसके बगल में है, इसको कहते हैं जावा द्वीप। जावा द्वीप के नाम सुने हैं? अब देखिए सुंडा जल संधि का भी नाम सुने होंगे। तो ये देख रहे हैं जावा द्वीप को, सुमात्रा द्वीप को जो अलग करता है, उसी को कहते हैं सुंडा जल संधि। क्या कहते हैं? ये जो क्षेत्र है, ये जो देख रहे हैं जलीय भाग, ये बीच वाला, ये जो है ये सुंडा जल संधि है। कौन सा है? सुंडा जल संधि। हड़बड़ाना नहीं है, इसको आराम से देखिए, आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे इसमें, ठीक है। ये क्या है? सुंडा जल संधि है। तो सुंडा जल संधि, इसके नीचे क्या है? भारत के नीचे ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये है हिंद महासागर। कौन सा है? ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर, ये हिंद महासागर को जोड़ता है किससे? तो ये जोड़ता है हिंद महासागर को, सुंडा जल संधि, ये जावा सागर को, ये है जावा सागर। हिंद महासागर को किससे जोड़ता है? जावा सागर को जोड़ता है। अब आइए आगे, जावा के बगल में जो देख रहे हैं, ये है बाली, ठीक है। बाली इंडोनेशिया का एक जगह है जो बाली द्वीप है, ठीक है। बाली द्वीप के ऊपर जो देखते हैं, ये जो है, ये पूरा भाग, इसको कहते हैं सेल्विज द्वीप। कौन सा द्वीप है? ये सेल्विज द्वीप है। इसका नाम आप याद कर लीजिए, इसका नाम है कौन सा? सेल्विज द्वीप। सेल्विज द्वीप, ठीक है। सेल्विज द्वीप के बगल में उत्तर की ओर है, उसका नाम है सेल्विज सागर। क्या नाम है? सेल्विज सागर। अब देखिए, जावा सागर को सेल्विज सागर से तो जोड़ रहा है एक जलीय भाग, ये वाला, इसका नाम है मक्कासर जल संधि। क्या नाम है इसका? इसका नाम है, इस जलीय भाग का नाम है, ये जो जलीय भाग देख रहे हैं जो रेड कलर का है, इसका नाम है मक्कासर जल संधि। क्या नाम है? मक्कासर जल संधि, ठीक। इसका नाम है मक्कासर जल संधि। जिस द्वीप पर ये लिखे हैं, ठीक है, ये द्वीप जो देख रहे हैं दिखा रहा है, इस द्वीप का नाम है बोर्नियो द्वीप। ये भी याद कर लीजिए, क्या नाम है? बोर्नियो द्वीप। ये जो द्वीप है, ये कौन सा द्वीप है? तो ये द्वीप नीचे लिखिए, इसका नाम है बोर्नियो द्वीप। ये कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक। अब देखिए आगे, ये दक्षिण चीन सागर है, यहां तक ये पूरा क्षेत्र आप पढ़ लिया। अंडमान निकोबार, ये जो है सो मलक्का जल संधि, ये किसको किसको जोड़ता है? तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से। उसके बाद सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को जो बांटता है वो सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि किसको किसको जोड़ता है? ये हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है। उसके बाद इसके जावा के बाद बाली है, और ये जो जावा सागर है, उसके बाद इधर का जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये है सेल्विज द्वीप। और सेल्विज द्वीप के उत्तर में जो ये जलीय भाग है, इसको कहते हैं सेल्विज सागर। क्या कहते हैं? सेल्विज सागर कहते हैं। और ये जो सकरा जल क्षेत्र है, वो जावा सागर को सेल्विज सागर से जोड़ता है।
उसको कहते हैं मक्कासर जल संधि। अब देखिए ये वाला जो द्वीप है, ये वाला, और जावा सागर को अब देख रहे हैं, इधर भी न जल क्षेत्र है, इसका नाम है कारी माटा। क्या नाम है इस सकरा जल को? कारी माटा जल संधि। तो इसको देखिए लिखते हैं, क्या नाम है इसका जी? इसका नाम है कारी माटा। ये एक अलग कलर का है, ये जो जलीय भाग है इसका नाम है कारी माटा जल संधि। इसको बाहर लिखिए, क्या नाम है इसका? कारी माटा जल संधि। कारी माटा जल संधि इसका नाम है। ठीक है, जो जोड़ता है किसको? जावा सागर से दक्षिण चीन सागर। तो ये रहा इंडोनेशिया के आसपास का जितना भी जल संधि है, ये सभी का डिटेल रहा, उसका नाम रहा। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या देखना है ये देखिए। यहां तो हो गया, अब आइए आगे। ये जो क्षेत्र है, ये दक्षिण चीन सागर है। यहां पर देखिए ये जो क्षेत्र है, इसको देखते हैं पहले। ये जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र है कौन सा? ये है फिलीपींस का क्षेत्र। क्या है? ये है फिलीपींस। फिलीपींस का क्षेत्र है, ठीक। और ये है, इसका जो सागर है, ये है फिलीपींस सागर। फिलीपींस ये सागर है। और यहां पर एक जल संधि है जो जोड़ता है किसको? ये तो है दक्षिण चीन सागर, इसको दक्षिण चीन सागर। सोचिए दक्षिण चीन सागर का क्षेत्रफल इतना है जो भारत का क्षेत्रफल से भी ज्यादा है, लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर का है ये। और इस क्षेत्र को लेकर काफी घमासान है। तो ये क्षेत्र एक देख रहे हैं आप, ये फिलीपींस का है। और ये जो जलीय क्षेत्र देख रहे हैं ये जोड़ता है, इसको कहते हैं लुजोन जल संधि। कौन सा जल संधि है ये? तो ये है लुजोन। ये जो आपको दिखाए हैं ये कौन सा जल संधि है? लुजोन जल संधि। अब पूछे लुजोन जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो वह दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर से जोड़ता है। ठीक है, अब आइए आगे। आगे क्या है? दक्षिण चीन सागर। अब उसके बाद है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर, ठीक। और इधर है दक्षिणी चीन सागर। तो ये जो है हिस्सा, ये जो जोड़ता है, ये जो क्षेत्र है ये है ताइवान। कौन सा है? ये है ताइवान, ठीक है। और इसके दोनों के बीच जो जल संधि है उसका नाम है ताइवान जल संधि। ताइवान जल संधि। तो ताइवान जल संधि जो है वो जोड़ता है दक्षिण चीन सागर को, किससे जोड़ता है? पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। किसको जोड़ेगा? दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। अब आइए आगे, यहां भी कई जल संधि है। यहां भी क्या है? कई जल संधि है। तो यहीं पर समाप्त, 3-4 जल संधि जो है सो यहां पर है।
तो सबसे पहले ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, इस क्षेत्र को ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है सो ये है अरब प्रायद्वीप। कौन, सॉरी अरब प्रायद्वीप कह रहे हैं, कोरिया प्रायद्वीप, सॉरी कौन सा प्रायद्वीप है, ये है कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया, ये वही कोरिया है जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को 38वीं समांतर रेखा अलग करता है। और यहीं पर किंग जोंग उन जो शासक है, जो तोप से आदमी को उड़ाता है, वो यहीं का शासक है। ठीक है, बातें को ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको देखना है। तो इसमें क्या है, ये कोरिया है, और कोरिया के बगल में आप नीचे देखिए तो ये जो है, ये एक छोटा सा द्वीप है जिसको कहते हैं त्योसीमा या सुसीमा द्वीप। कौन सा द्वीप है, त्योसीमा या सुसीमा, त्योसीमा या सुसीमा द्वीप है। ठीक है, जो जापान के कब्जे में है। तो अब देखिए, इस दोनों के बीच में, जिसको घेरे हैं, इस द्वीप के बीच में और कोरिया के बीच में एक जल राशि है जो दक्षिण चीन सागर को, सॉरी ये पूर्वी चीन सागर है। कौन सा है, पूर्वी चीन सागर। आप कहेंगे पूर्वी चीन सागर को, ये जो क्षेत्र है इसका नाम है जापान सागर, जापान सागर। तो ये जो द्वीप है, उस द्वीप को क्या करता है, ये जोड़ता है। तो देखिए इसके दोनों ओर है, इसको मिटाते हैं तब आपको समझ आएगा। इस द्वीप के नीचे, और ये जो द्वीप है, ये द्वीप देख रहे हैं जापान का, ये है क्यूशू द्वीप। कौन सा द्वीप है, क्यूशू द्वीप है। तो क्यूशू द्वीप और त्योसीमा द्वीप के बीच एक छोटा सा जल क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सुसीमा जल संधि। क्या कहते हैं इसको, इस वाले भाग को सुसीमा जल संधि कहा जाता है। यानी कि ये जो भाग है, क्यूशू द्वीप और त्योसीमा द्वीप के बीच जो है, उसका नाम है क्या, सुसीमा जल संधि। इसको याद कर लीजिए, सुसीमा जल असंधि। तो ये भी किसको किसको जोड़ेगा, सुसीमा जल संधि पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता है, और उसके त्सुशिमा द्वीप और कोरिया के बीच जो है उसको कहते हैं, इस वाले भाग को कोरिया जल संधि। उसको क्या कहेंगे, कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि भी किसको जोड़ता है, पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता है। ठीक है, ये क्यूशू द्वीप हो गया। उसके बाद जो आगे देखते हैं, ये वाली द्वीप, इसको कहते हैं शिकुकु द्वीप। ठीक है, और शिकुकु द्वीप के बाद जो द्वीप है जापान का, जो ये बड़ा द्वीप जो देख रहे हैं घेरे हैं, ये जो द्वीप है, ये द्वीप है, उसका नाम है होन्शु द्वीप, जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। पूछता है परीक्षा में, ये कौन सा द्वीप है, होन्शु द्वीप है। ये होन्शु द्वीप है जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसकी राजधानी टोक्यो जो भी है वो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, इसके आगे देखिए, ये जो है इस द्वीप के बीच और ये द्वीप, ये दोनों द्वीप है, ये है होन्शु द्वीप, और ये वाला जो द्वीप देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं होकाको द्वीप, हो काडो द्वीप। ठीक है, तो होन्शु द्वीप और होकाको द्वीप के बीच जो जलीय क्षेत्र है, ये जापान सागर को, और इधर वाला जो भाग है उसका नाम है, इस वाला क्षेत्र, इधर जो जलीय क्षेत्र है उसका नाम है प्रशांत महासागर।
क्या नाम है साथियों? प्रशांत महासागर है। और ये जो है इसका नाम है सुगारू जल संधि। कौन सा जल संधि है? तो इसका नाम है, इस जल संधि का, ये रेड जो घेरे हैं इसका इसका नाम है सुगारू। क्या नाम है? ऐसे देखिए, इसका नाम है सुगारू, सुगारू जल संधि। ठीक है, तो सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अलग किसको करता है? होकाको द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है। अब देखिए, ये जो द्वीप है, ये द्वीप इसको कहते हैं शाखालीन द्वीप। कौन सा द्वीप है? ये जो रेड से घेरे हैं इसका नाम है शाखालीन द्वीप। शाखालीन द्वीप। ये शाखालीन द्वीप जो है ये रूस के कब्जा में है। किसके है? रूस का कब्जा में है। और होकांगो द्वीप जो है सो जापान का है। इस दोनों द्वीप के बीच में भी एक सकरा जलीय क्षेत्र है। तो आप पूछेगा कि ये किसको किसको अलग करता है? तो ये देख रहे हैं, ये जो बना रहे हैं ये है, ये भी एक सकरा जलीय क्षेत्र है। और ये सकरा जलीय क्षेत्र जो है सो इसका नाम है सोया जल संधि। क्या नाम है साथियों? इसका नाम है सोया जल संधि। ठीक है, सोया जल संधि किसको किसको अलग करता है? तो ये करता है होकाको द्वीप को शाखालीन द्वीप को अलग करता है। जोड़ता किसको है? तो ये जापान सागर को जोड़ता है। किसको? प्रशांत महासागर को। ये जो सागर देख रहे हैं इसका नाम है अखोष्टक सागर। अखोष्टक सागर। ठीक है, अब देखिए, शाखालीन द्वीप और इधर जो है सो जापान के बीच ये भी एक जल सकरा सा भाग है। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब आप देखिए, ये देखिए मिटा रहे हैं। अब यहां देखिए, ये भी एक सकरा सा जलीय क्षेत्र है। ठीक है, इसको कहते हैं टार्टर की खाड़ी। टार्टर की खाड़ी का नाम सुने होंगे आप। तो टार्टर की खाड़ी यही है। ये जो है सो टार्टर की खाड़ी है। इधर अखोष्टक सागर है और ये है जापान सागर। तो टार्टर की खाड़ी को टार्टर जल संधि भी कहते हैं। जो टार्टर जल संधि किसको किसको जोड़ता है जी? टार्टर जल संधि जोड़ता है। ये जोड़ता है जापान सागर को अखोष्टक सागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जापान सागर को अखोष्टक सागर से जोड़ता है। अब देखिए, एक और इसी में है, इसी के बगल में, जिसको हम पढ़ेंगे बाद में। फिर से देखिए, यहाँ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है? कोरिया प्रायद्वीप है। और यहाँ पर एक तोशीमा या सुशीमा द्वीप है। और उसके नीचे जो है सो ये कौन सा है द्वीप? तो ये है क्यूशु द्वीप। क्यूशु द्वीप और उसके बीच में जो है सो एक जलीय हिस्सा है जिसको कहते हैं सुशीमा जल संधि, जो पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता है। और उसके ऊपर में कोरिया के और सुशीमा द्वीप के बीच जो है कोरिया जल संधि है, जो जोड़ता है किसको? पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से। उसके बाद उसके बगल में है शिकुको द्वीप और ये जापान का होन्शु द्वीप है जो सबसे बड़ा है। और इसी पर उसकी राजधानी है जो टोक्यो है। उसके ऊपर में है होकाको द्वीप, जो दोनों के बीच एक बांटता है। तो वो है कौन सा सागर? तो सुगारू जल संधि है। और इस जोड़ता है जापान सागर को प्रशांत महासागर से। फिर होकाको द्वीप के बीच और ऊपर में एक बड़ा द्वीप है जो शाखालीन द्वीप है। उस दोनों को बांटने का काम करता है सोया जल संधि। और सोया जल संधि जो है सो जोड़ता किसको है? जापान सागर को, वो प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और उसके बाद यहां से आगे जाइए तो ऊपर में जो है सो अखोष्टक सागर है। और ये क्या कहते हैं? शाखालीन द्वीप। और इधर जो एशिया का मुख्य भाग है उसके बीच में टार्टर जल संधि है, जिसको टार्टर की खाड़ी भी इसको कहते हैं। ये जो है सो क्या करता है?
अखोष्टक सागर से टाइटल जल संधि जोड़ने का काम करता है। अब आइए आगे इसको मिटाते हैं और ऊपर आइए देखते हैं एक और है। ठीक है, और क्या है तो ये देखिए, ये जो भाग है ये इसको कहते हैं, बहुत ही फेमस है, आप जानते होंगे, इसका नाम है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है साथियों? बेरिंग जल संधि इसका नाम है। इसका क्या नाम है? बेरिंग। इसका नाम है, ये जो है सकरा, इसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि ये जोड़ता है बेरिंग सागर को। ठीक है, इधर जो है उसका नाम है चुक्सी सागर। चुक्सी सागर। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है? ये चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। बेरिंग सागर भाग है प्रशांत महासागर का ही भाग है। ठीक है, तो ये रहा इतना। अब आइए, इधर का तो पढ़ लिए, अब चलते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर लिए हैं, अब छोटा क्षेत्र बचा है। जो बचा है अमेरिका के पास, और उसके बाद चलते हैं यूरोप महादेश में काला महासागर को जोड़ता है, उसके पास हम चलेंगे। तो आइए अब चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर काला महासागर के पास। अब यहां सर्च करते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, तो सर्च करना पड़ेगा इसमें काला महासागर। ब्लैक सी। अब ब्लैक सी में अब चलेंगे। ब्लैक सी के बाद यहां से काफी महत्वपूर्ण है जो आपको देखना चाहिए। अब आइए क्या है इस ब्लैक सी में, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आइए, ये देखिए काला महासागर है। कौन सा महासागर है ये है काला महासागर। काला महासागर है, काला महा सॉरी काला सागर है, महासागर नहीं है साथियों। ये क्या है? काला सागर है। आप देख रहे हैं ये जो लाइन दिया हुआ है पीला कलर का, ये हिस्सा, ये जो है सो एजोब सागर है। ये जो है सो एजोब सागर है, एजोब सागर। तो काला महासागर को जो जोड़ता है एजोब सागर से,
उसको कहते हैं केरिच जल संधि। क्या कहते हैं इसको? इसका नाम है केरिच जल संधि। इसको कहते हैं केरिच जल संधि। काला सागर को एजोब सागर से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? केरिच जल संधि कहते हैं। ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये कहते हैं, ये जो है सो रूस का क्षेत्र है, ये यूक्रेन का क्षेत्र है जो ये कब्जा किए हुए रूस। ठीक है, अब आइए आगे। आगे देख रहे हैं काला सागर से ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र, इसका नाम है मरमरा सागर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मरमरा सागर। मरमरा सागर। तो काला सागर और मरमरा सागर को एक जोड़ता है यहां से। ठीक है, इसका नाम है बांसपोरस जल संधि। क्या नाम है? बांसपोरस जल संधि। तो काला सागर को मरमरा सागर से कौन जोड़ता है? बांसपोरस जल संधि। ठीक है, अब देखिए, ये जो एक सकरा देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, ये जो जोड़ रहा है, उसका नाम है, ये रेड लाइन है, ये भी एक जल संधि है। इसका नाम, और ये जो सागर है, इसका नाम है एजियन सागर। क्या नाम है? एजियन सागर इसका नाम है। और ये जो रेड कलर का जोड़ रहा है, उसका नाम है डॉर्डन लीज जल संधि। डॉर्डन लीज जल संधि, उसका नाम है डॉर्डन लीज जल संधि। इसका नाम है डॉर्डन लीज जल संधि। तो डॉर्डन, देखिए, एजोब सागर से जोड़ता है केरिच जल संधि काला सागर को। उसके बाद काला सागर को मरमरा सागर के जोड़ता है बांसपोरस जल संधि। और मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है कौन सा? तो ये जोड़ रहा है डॉर्डन लीज जल संधि। ठीक है, अब आइए आगे। इसके बीच जो है सो ग्रीस है, अल्बानिया है, और इसके बगल में अब चलते हैं। फिर से देख लीजिए, काला सागर को एजोब सागर से जोड़ता है केरिच जल संधि, और उसके बाद जो है सो फिर जोड़ता है काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है बांसपोरस जल संधि, और मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है डॉर्डन लीज जल संधि। ये जो है सो बांसपोरस जल संधि और डॉर्डन लीज जल संधि दोनों है, ये दोनों तुर्की में है। ठीक है, अब देखिए आगे। आगे हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं और आप आगे देखिए। पढ़ लिए हैं, अब आइए आगे। ये जो है, ये वाला भाग, इसको और आगे करते हैं, एक ही बार में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर एक जल संधि है, उसको देखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं, ये है इटली का भाग है। ठीक है, तो ये जो है एडियाट्रिक सागर है। कौन सा सागर है? ये वाला जो क्षेत्र है, ये है एडियाट्रिक एडियाट्रिक सागर। ठीक है, और इधर वाला जो भाग है, उसका नाम है इयोनियन सागर। इधर जो भाग है, इसका नाम है इयोनियन सागर या आयोनियन सागर भी कहते हैं। और ये जो भाग है, ये जो देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं ल्यूका प्राय द्वीप।
ये जो प्रायद्वीप है इटली का भाग है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ल्यूका प्रायद्वीप। इसको ऐसे याद रखिए, इसका नाम है ल्यूका, ल्यूका प्रायद्वीप है ये। ठीक है, ये ल्यूका प्रायद्वीप है और ये जो है अंडरों की खाड़ी है, अंडरों की खाड़ी, अंडरो, ओरंटो की खाड़ी, सॉरी, ये जो है सो ओरंटो की खाड़ी है, ओरंटो की खाड़ी है। अब देखिए ये जो है सो ओरंटो जल संधि है, तो ये हल्का जो क्षेत्र है, ये देख रहे हैं जलीय हिस्सा जो जोड़ रहा है यूरेनियन सागर से एडियाट्रिक सागर को, इसका नाम है ओरंटो जल संधि। क्या नाम है? ओरंटो जल संधि। इसका क्या नाम है? ओरंटो जल संधि नाम है, जो जोड़ता है एडियाट्रिक सागर को इयोनियन सागर से। ठीक है, अब देखिए आगे, ये जो देख रहे हैं ये इटली का ही एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली द्वीप का नाम सुने होंगे आप। कौन सा द्वीप है? सिसिली द्वीप। ठीक है, और सिसिली द्वीप पर एक शहर है जिसका नाम है मेनिसा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसका, उसका क्या नाम है? मेनिसा। उस शहर का नाम है, क्या नाम है? मेनिसा शहर, उसका नाम है मेनिसा। तो मेनिसा के नाम पर ये जो इयोनियन सागर है और ये है टेहरीनियन सागर, ये क्या है? टेहरीनियन, टेहरीनियन सागर है। ठीक है, तो ये मेनिसा शहर के नाम पर, जगह का नाम पड़ा है, ये जल संधि का नाम पड़ा है मेनिसा जल संधि। इसका नाम है मेनिसा जल और संधि। ठीक है, जो जोड़ता है किसको? इयोनियन सागर को टेहरीनियन सागर से। ठीक है, अब आइए आगे, ये जो देख रहे हैं ये भी एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है सार्डिनिया। आप जब इतिहास पढ़े होंगे तो सार्डिनिया का नाम सुने होंगे, तो इसी का नाम है सार्डिनिया, सार्डिनिया। ये सार्डिनिया राज्य है जो किसका है? इटली का ही है। और ये जो देख रहे हैं यहीं पर नेपोलियन को भेजा गया था, ये है कोर्सिका द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोर्सिका द्वीप। देखिए ज्योग्राफी पढ़ने का काफी महत्वपूर्ण फायदा होगा आपको। ये है कोर्सिका द्वीप, और कोर्सिका द्वीप को दोनों को अलग करता है, उसका नाम है बांसी फांसियों जल संधि। उसका क्या नाम है? बांसी फांसियों जल संधि, फांसियों जल असंधि। बांसी फांसियों जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो टेहरीनियन सागर को, ये जो सागर देख रहे हैं इसका नाम है लिगुरियन सागर। क्या नाम है? लिगुरियन सागर नाम है इसका। लिगुरियन सागर को बांसीफोरस जल संधि जोड़ता है किसको? टेहरीनियन सागर से। ऐसे देखिए यह है एडियाट्रिक सागर, एडियाट्रिक सागर को इयोनियन सागर को जोड़ता है ओरंटो जल संधि। यह है लुइका प्रायद्वीप। उसके बाद है ये सिसिली का, सिसिली जो है इटली का द्वीप है जिसका एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, उसका नाम है मेनिसा, और उसी के नाम पर इस जल संधि का नाम पड़ा है, जिसको दर्शा देते हैं रेड से। ये देखिए ये जो है सो मेनिसा जल संधि है, मेनिसा जल संधि है, जिसको क्या करता है? ये जोड़ता है किसको? टेहरीनियन सागर को इयोनियन सागर से। ठीक है, और उसके बाद ये जो है सो क्या करता है? फिर आगे है ये है सार्डिनिया राज्य, जिसका इतिहास में नाम सुने होंगे आप। इसको बांसी फांसियों की जल संधि जो है सो सार्डिनिया को कोर्सिका द्वीप को अलग करता है और जोड़ता है लिगुरियन सागर से टेहरीनियन सागर को। ठीक है, अब आइए आगे, ये देख रहे हैं ये जो
ये है क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र जो है ये देख रहे हैं आप, ये सब भूमध्य सागर का ही भाग है और भूमध्य सागर में अलग अलग इसका नाम है। अब ये जो देख रहे हैं ये है जिब्राल्टर जल संधि, ये जो है ये भाग है यूरोप का और ये नीचे का भाग है उसका नाम है अफ्रीका, उसका क्या नाम है, अफ्रीका है, और ये है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, अब देखिए आगे पूछता है कि यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है उसका नाम है जिब्राल्टर। क्या नाम है, जिब्राल्टर। ठीक है, और जिब्राल्टर जल संधि है और किसको जोड़ता है, तो ये यही है जिब्राल्टर जल संधि। कौन है, जिब्राल्टर जल असंधि। तो जिब्राल्टर जल संधि जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अब आइए आगे दिखा देते हैं, इधर देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है ये है ऊपर का भाग, ये भाग है, ये है यूरोप। ठीक, और ये है नीचे का भाग, ये है अफ्रीका। ठीक है, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है सो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है और जोड़ता है किसको, तो ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को, ठीक है, किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को। किसको जोड़ता है साथियों, भूमध्य सागर को। ये आपको याद रखना। ये कौन सा जल संधि हो गया, तो ये हो गया जिब्राल्टर जल संधि। देख रहे हैं यहां पर है, इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि ये आप पढ़ लिए। अब आइए आगे इसी में पढ़ते हैं, पुनः क्या पढ़ते हैं, इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है सो 3-4 जल संधि है, इसको पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं ये है इंग्लैंड। क्या है साथियों, ये है इंग्लैंड, जहां का शासक यहां पर शासन किया भारत पर, हम लोगों पर, ये है इंग्लैंड। ठीक है, ये नीचे जो है ये है फ्रांस। ठीक, ये है फ्रांस। ये जो देख रहे हैं ये है इंग्लिश चैनल। ये क्या है, इंग्लिश चैनल का नाम सुने होंगे। ठीक, ये जो है नॉर्थ सी, देखिए यहां लिखा हुआ है, ये है उत्तरी सागर। क्या है, उत्तरी सागर है। और डोबर जल संधि का आप लोग नाम सुने होंगे, डोबर जल संधि। ठीक है, ये देख रहे हैं सकरा सा भाग जो है यही है डोबर जल संधि, जो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। कहां पर है, ये फ्रांस। डोबर जल संधि कहां पर है, ये जो है सो किस कहां पर है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, जो डोबर जल संधि है। उसके बाद देखिए इसके बगल में है आयरलैंड। ये देख रहे हैं ये है आयरलैंड। ठीक है, और आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो ये सागर है, ठीक है, इसको कहते हैं आयरिश सागर। क्या कहते हैं, आयरिश सागर। आयरिश आयरिश सागर है। और आयरिश सागर के बगल में ये देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है, इसको इसको कहते हैं नॉर्थ चैनल, यानी कि उत्तरी चैनल इसको कहा जाता है। इसका नाम है उत्तरी चैनल। ये भी एक जल संधि है और यह उत्तरी चैनल है। और इधर का क्षेत्र है यह है अटलांटिक महासागर। क्या है, अटलांटिक महासागर है।
अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी चैनल किसको जोड़ता है? आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तरी चैनल आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है सो यूरोप एशिया हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। अब चलते हैं उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की ओर। देखिए कितना जल संधि है और एक ही वीडियो में कवर करना है। ठीक है, तो अब आइए आगे। आगे क्या है ये देखिए। अब देखिए आगे, आगे तो अब लगता है कि अमेरिका आएगा। अब इस तरह है, पुनः अब सर्च कर लेते हैं एक बार और वो होगा कौन सा? तो अब आइए मैक्सिको की खाड़ी। ये जो है अब है अब इसमें मैक्सिको की खाड़ी सर्च किए हैं। अब आइए इसमें ये देखिए, ये छोटा कर लेता है। अब इसी में पढ़ना है, इसी में दो चार है, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि है क्या। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है ये है मैक्सिको की खाड़ी। ये जो क्षेत्र है ये है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। यहां पर दो जल संधि है। ये जो देख रहे हैं ये है क्यूबा। ये क्या है? क्यूबा है। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है साथियों? हवाना है। और क्यूबा ये देख रहे हैं, ये जो घेरे हैं इसका नाम है यूकाटन प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? यूकाटन। इसका नाम है यूकाटन प्रायद्वीप। ठीक है, तो क्यूबा और यूकाटन के ई है, ये जो है कैरिबियन सागर है। क्या है? कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी ये एक तरह से अटलांटिक महासागर का ही भाग है। ये देख रहे हैं ये सकरा सा जल संधि है, जिसको ये देख रहे हैं, ये जो जल संधि है इसका नाम है यूकाटन प्रायद्वीप के नाम पर ही पड़ा है यूकाटन जल संधि। क्या पड़ा है? यूकाटन। यूकाटन जल संधि। अब देखिए यूकाटन जल संधि किसको किसको जोड़ता है? यूकाटन जल संधि जोड़ता है, ये जोड़ता है किसको? ये मैक्सिको की खाड़ी से कैरिबियन खाड़ी को जोड़ता है। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ठीक है, तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप जो है सो, और ये है क्यूबा के बीच, ये है फ्लोरिडा जल संधि। ये जो लिख रहे हैं जहां पर, ये है फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, तो फ्लोरिडा जल संधि किसको जोड़ता है? मैक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर को जोड़ता है।
इधर वाला क्षेत्र क्या है, तो ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे व्यस्त जो सागर है, महासागर है, वही है। तो मैक्सिको की खाड़ी से जुड़ा हुआ दो देखे, एक फ्लोरिडा की खाड़ी, फ्लोरिडा जो है प्रायद्वीप के नीचे फ्लोरिडा जल संधि है जो जुड़ता है किसको, बीच में सिर्फ क्यूबा आ जाता है। याद करने के लिए आप इस तरह का बना लीजिए एक गोल, ठीक है, इस तरह का, और फिर इधर से घुमा के ऐसे कर लीजिए, ये वाला हो जाएगा फ्लोरिडा, ये वाला हो जाएगा यूकाटन, और इधर एक बना लीजिए ये क्यूबा। तो क्यूबा और इसको जोड़ने वाला है कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से यूकाटन, और इधर से आ जाता है उसका नाम है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा जोड़ता है किसको, अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से, और यूकाटन जल संधि किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, अब आइए नीचे एक और पढ़ लेते हैं इसी में। तो एक और क्या पढ़ना है, ये देखिए, ठीक, ये देखिए, ये दिया है पनामा के बारे में आप पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या पढ़े हैं, पनामा के बारे में। तो आइए अब देखिए, ये जो है ये है पनामा। क्या है, पनामा नहर के बारे में सुने। तो पनामा जो है, तो यहाँ पर ये भी जोड़ता है किसको, ये है प्रशांत महासागर। इधर जो है सो प्रशांत महासागर है, ठीक, इधर जो है सो कैरिबियन सागर या कहिए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अब आइए इसी में तीन और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो इसको करते हैं नीचे, ये देखिए यहीं पर पढ़ना है। ये जो देख रहे हैं ये है हडसन की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है, ये है हडसन की खाड़ी। ये हम पढ़ेंगे इसमें, इसमें तीन पढ़ना है। अब इधर जो है ये जो देख रहे हैं ये है हडसन। हडसन की खाड़ी का नाम सुने होंगे आप, हडसन की खाड़ी, ठीक है। और ये है हडसन की खाड़ी जो है ये है हडसन जल संधि। ठीक है, ये कौन सा जल संधि है, हडसन, हडसन जल संधि। हडसन जल संधि हडसन को खाड़ी से ये जोड़ता है किसको, ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर को। ये किसको जोड़ता है, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर को। हडसन की खाड़ी, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। और ये देख रहे हैं ये जो है ये है बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, ठीक है। और ये है डेविस जल संधि, ये जो है सो डेविस जल संधि है, डेविस जल संधि। अब देखिए डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, बेफिन की खाड़ी को डेविस जल संधि अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, और हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और अटलांटिक महासागर का ही ये क्षेत्र जो भाग है इसको कहते हैं लेब्राडोर, लेब्राडोर सागर भी आप कह सकते हैं, जो अटलांटिक महासागर का ही भाग है। अब आइए आगे, ये देख रहे हैं ये जो है ये है आइसलैंड। इसका क्या नाम है,
आइसलैंड का नाम सुने होंगे, ठीक है। और यहां पर है ये डेनमार्क जल संधि। कौन सा है? ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसको कहते हैं डेनमार्क, डेनमार्क जल संधि, ठीक है। डेनमार्क जल संधि इधर जो है सो अटलांटिक महासागर है, और ऊपर का जो भाग है वो है आर्कटिक सागर। कौन सा है? आर्कटिक सागर ऊपर जो है उसको जोड़ता है। आप ऐसे याद कर लीजिए, डेनमार्क जल संधि जो है सो किसको जोड़ता है? तो वो जोड़ता है अटलांटिक महासागर को, ऊपर का भाग है उसका नाम है आर्कटिक महासागर, उसको जोड़ता है। इतना हो गया। अब आइए आगे। अब यहां सर्च करते हैं ऑस्ट्रेलिया। एक बार और सर्च करना पड़ेगा क्योंकि पैनल का कीबोर्ड नहीं चल रहा है। इसको सर्च करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब आइए आगे, बस एक ही बार में अब समाप्त हो गया, अब ज्यादा है नहीं। देखिए यहां पर आ गया है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के बाद एक और छूट चुका हुआ मैगलन जल संधि, उसको हम बता देंगे। ऐसे आइए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये जो है सो अब ये समाप्त होने के कगार पर है। ये जो क्षेत्र है ये है तास्मानिया, ऐसे याद रखिए, तास्मानिया। ये जो है सो तास्मान सागर है, तास्मान सागर। ये जो है सो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ये जो है बांस जल संधि का आप नाम सुने होंगे। किसका? ये जो जल संधि है, ये जो है सो बांस जल संधि, बांस जल संधि। तो बांस जल संधि जो है सो ये जो है सो प्रशांत महासागर को यह हिंद महासागर से जोड़ता है, ठीक है। यह तस्मान सागर है, तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये आप देखे होंगे, ये जो है ये एक द्वीप है, ये एक द्वीप है। इस देश का नाम जानते हैं? इसका नाम है न्यूजीलैंड। ये है न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड का यहाँ दो द्वीप है। एक द्वीप देख रहे हैं ऊपर वाला है, तो इसका नाम है उत्तरी द्वीप, ऐसे नाम ही है उत्तरी द्वीप। और नीचे वाला भाग है, इसका नाम है दक्षिणी द्वीप। क्या नाम है? दक्षिणी द्वीप नाम है इसका। तो यहाँ पर जो है ये जो जल संधि है इसका नाम है कुक जल संधि, कुक जल संधि। ये कैप्टन कुक ने खोज किया था, इसीलिए इसका नाम है कुक जल संधि। तो ये जल संधि जो है सो एक तरह से ये प्रशांत महासागर में ही है, तो ये प्रशांत महासागर को ही जोड़ता है। इसे कहेंगे तस्मान सागर को है ही उसी में, एक दूसरे खाली बस बांटता है, लेकिन कुक जल संधि उसको कहा जाता है। अब आइए आगे। आगे जो है ये देखिए, ये जो जल संधि है यहाँ पर, ये है टारस जल संधि। इसका नाम है टारस। इसको अलग लिखिए। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये क्षेत्र है, उसका नाम है टारस जल संधि, टारस जल संधि। और ये जो है ये है अराफुरा सागर। ये जो सागर है ये देख रहे हैं, इसका नाम है
आराफूरा, आराफूरा सागर। और ये जो देश देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर, और इस क्षेत्र का, इसका नाम है पपुआ, पपुआ न्यू गिनी। और पपुआ न्यू गिनी के जो बीच में ये देख रहे हैं खाड़ी है, उसका नाम है पपुआ न्यू गिनी की खाड़ी। तो ये जोड़ता है टारस जल संधि अराफूरा सागर को पपुआ न्यू गिनी की खाड़ी को जोड़ता है। 3 ये हो गया। अब आइए आगे, आगे चलते हैं, एक और सर्च करते हैं जिसका नाम रहेगा देश का चिली। उसका क्या नाम रहेगा? चिली। और आपको एक और बता देते हैं कि उसमें क्या है। ये गलत खोज लिया है। अब देखिए आगे, आगे एक जगह खोज रहा है जो दक्षिण अफ्रीका का, ये दक्षिण अमेरिका का है। ये देखिए, ये जो है यह मैगलन स्टेट है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, ये इधर से ये मैगलन स्टेट है, बस ये लास्ट है। और इसमें ये जो है मैगलन स्टेट, ये जो है, तो यहां से है, ये जोड़ता है, ये है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। और इधर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये मैगलन जल संधि जो जोड़ता है वो अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और जितना भी जल संधि था A to Z आपको बता दिए हैं। अब कहीं से आपको जल संधि में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। पुनः अगले टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।